नमस्कार दोस्तों, मैं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। बिहार में पटना की धरती पर कल विपक्षी एकता की एक ऐसी सुगबुगाहट होने वाली है जिसकी बेचैनी विदेश पहुंचे प्रधानमंत्री के भीतर भी दिखाई दे रही है। कल की बैठक जदयू मुखिया नीतीश कुमार ने बुलाई है और माना जा रहा है कि यह बैठक 2024 का सारा रोड मैप तैयार कर देगी। ऐसा पहली दफा है जब विपक्ष के 15 नेता एक साथ बैठने वाले हैं, जिसमें कि तेजस्वी यादव होंगे, राहुल गांधी होंगे, शरद पवार जैसा व्यक्ति होगा और साथ ही अखिलेश यादव की भी भागीदारी होगी, ममता बनर्जी भी साथ होंगी। कहने का मतलब यह कि अब तक से पहले 2014 से लेकर और 2023 के बीच ऐसी कोई बैठक नहीं हुई है जिसमें ये सभी नेता एक साथ मौजूद रहे हों। यह पहली बैठक है जिसमें कि सारे नेता के कल मौजूद रहेंगे। ऐसे में यह बहुत आसान है समझना कि कल का फैसला और कल की रणनीति की तैयारी नीतीश कुमार ने किस तरह कर रखी है। हम नीतीश कुमार के इस पूरी प्लानिंग पर विस्तार से आगे जाएंगे। उससे पहले हम आपको याद दिलाएं कि ये वही बिहार की धरती है जहां से इंदिरा गांधी की तानाशाही वाली सरकार की जड़ें हिल गई थी और उसके नेता बने थे जयप्रकाश नारायण, और उन्होंने विपक्ष को एक किया था। कम्युनिस्ट, समाजवादी, संघी, जनसंघी और तमाम निर्दलीय और देश की बेहतरी चाहने वाले लोग उस समय एक हो गए थे, क्योंकि इंदिरा गांधी उस समय उस रूप में दिखाई दे रही थी। आज उस रोल को प्रधानमंत्री मोदी निभा रहे हैं और इस बात का आरोप सीधे विपक्ष अनेकों बार लगाता रहा है। विपक्ष की कल वाली बैठक कितनी ताकतवर है और कितनी तैयारी पूर्वक है, इस बात का अंदाजा सिर्फ इसलिए लगाया जा सकता है कि भाजपा के भीतर इसको लेकर भयंकर बेचैनी है। प्रधानमंत्री मोदी इन दिनों बाइडेन के बुलावे पर अमेरिकी विदेश यात्रा पर हैं, लेकिन उनकी चिंताएं और उनका मन पटना में अटका हुआ है। पटना में कल वह तैयारी होने जा रही है जिसकी उम्मीद भाजपा ने नहीं की थी। भाजपा उस समय खुशियां मना रही थी जब अखिलेश यादव और ममता बनर्जी ने अलग से बैठक की थी, और तब जदयू, राजद और कांग्रेस और वामपंथी पार्टियां एक तरफ दिखाई दे रही थी। असल में यह भाजपा की चाहत थी। भाजपा की यह चाहत है कि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे हिंदी भाषी राज्य, जहां से 120 लोकसभा की सीटें आती हैं, अगर यहां विपक्ष को वह डांवाडोल कर गई तो जाहिर तौर पर उत्तर भारत का कोई दूसरा राज्य नहीं है जहां भाजपा अगर थोड़ी कमजोर भी पड़े तो भाजपा को विपक्ष मात दे पाए। इस बात को नीतीश कुमार बखूबी समझते हैं और इस बात को और ताकतपूर्वक मल्लिकार्जुन खड़गे जैसा नेता समझता है, जो अनेकों बार मोदी जैसे नेताओं से टकराता रहा है। इस बात का एहसास युवा राष्ट्रीय नेता के तौर पर उभरे राहुल गांधी को है और बिहार में राजद की डोर संभाल रहे तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव को भी उत्तर प्रदेश से है, और इसी बात का एहसास ममता बनर्जी को है। तभी विपक्ष की इस एक तराजू पर आने को कहा जा रहा था, मेढकों को तौलना है विपक्ष को तौलना, लेकिन इस बात को नीतीश कुमार ने झुठला दिया है। और नीतीश कुमार की यह तैयारी बताती है कि आने वाले समय में मोदी की चिंता की लकीरें सिर्फ नहीं बढ़ेंगी, बल्कि आरएसएस को अपनी रणनीति भी बदलनी पड़ जाएगी। इसीलिए आरएसएस यह कह रहा है कि सिर्फ मोदी और हिंदुत्व के दम पर अगला 2024 नहीं जीता जा पाएगा, लेकिन इस बात पर भरोसा प्रधानमंत्री मोदी को नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि तीर से लेकर तलवार तक मैं ही हूं भाजपा में, ग्राम प्रधान से लेकर सांसद तक मेरे ही नाम पर जीतते हैं। फिर यह कैसे संभव है? लेकिन यह संभव होते हुए अब दिखाई दे रहा है। कल एक अणे मार्ग पटना पर होने वाली बैठक इस बात को साबित कर देगी कि विपक्ष उत्तर भारत के सबसे महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड और साथ ही पश्चिम के सबसे महत्वपूर्ण राज्य महाराष्ट्र में कैसी एकता बनाती है।
क्योंकि कल के बैठक में चाणक्य कहे जाने वाले विपक्ष के शरद पवार की मौजूदगी भी रहेगी और साथ में ममता बनर्जी भी होंगी। अगर विपक्ष जैसा कि दिखाई दे रहा है इस तेवर और तैयारी के साथ रणनीतिगत तौर पर आ गया और आरएसएस की उन चालों को मात देने में सफल रहा और शहरी मध्यवर्ग का एक हिस्सा अपने पक्ष में करने में सफल रहा, तो जाहिर तौर पर उसको कोई हरा नहीं पाएगा और मोदी जो तीसरी बार का सपना देख रहे हैं वह चूर चूर हो जाएगा। लेकिन इसकी पहली शर्त होगी कि विपक्ष की एकता बनी रहे और वह एकता सिर्फ सेकुलरिज्म के नाम पर भरमाने वाली न हो, बल्कि सही मामले में कल के बाद से अगले साल 16 मई के पहले तक अगर विपक्ष एक रहा और ताकतपूर्वक उसने महंगाई, बेरोजगारी, धार्मिक उन्माद और असुरक्षा, सुरक्षा, मणिपुर से लेकर कश्मीर जैसे सवाल को अगर वह ताकतपूर्वक जनता के बीच ले जाने में सफल रहा, तो यकीन मानिए कि मोदी कल की बात हो जाएंगे। और वह इसलिए भी हो जाएंगे कि देश का मूड उसी तरफ दिखाई दे रहा है। लोग चौतरफा परेशान हैं, लेकिन मोदी की पार्टी के पास एक दवा है जिसका नाम सांप्रदायिकता है और हिंदू संकट में है, इसका डोज है। इस डोज को कैसे सच्चे विकास, सही विकास और सही भारत के निर्माण की ओर मोड़ना है, यह जिम्मेदारी विपक्ष की है। और विपक्ष की ये एकता बताती है कि कैसे नीतीश कुमार अगला रोल जयप्रकाश नारायण का निभा सकते हैं, लेकिन वह त्याग, वह बलिदान, वह सारी चीजें उनके भीतर हैं या नहीं है, इसको तय करना विपक्ष के दूसरे दलों का काम है। क्योंकि अभी तक तो देश का एक हिस्सा और खासकर भाजपा विपक्ष की तरफ से जो षड्यंत्रकारी प्रचार करवा रही है उसमें यह है कि नीतीश कुमार खुद प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। सवाल यह है कि अगर नीतीश कुमार अपने को प्रधानमंत्री के तौर पर पोज करते हैं तो जाहिर तौर पर विपक्ष की एकता में दरार आएगी। और इस बात को मैं नहीं कह रहा हूं, इस बात को नीतीश कुमार खुद मानते हैं कि यह भाजपा की तय रणनीति है कि वह प्रचार करे कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं और विपक्ष की एकता न बन पाए। यही स्थिति ममता बनर्जी के साथ भी है। ममता बनर्जी को भी लगातार रणनीतिगत तौर पर भाजपा कोशिश करती रहती है कि वह भी अपने को प्रधानमंत्री के तौर पर पोज करे। इस प्रधानमंत्री, अनेकानेक प्रधानमंत्री भाजपा विपक्ष में इसलिए बना देना चाहती है क्योंकि उससे जो वोटर है वह बंट जाए और आखिरकार माने कि विपक्ष के जब इतने टुकड़े हैं तो आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी ही तो बेहतर है। खैर, इस बात पर आप यकीन करना चाहिए कि कल की एकता और कल की बैठक उस तरफ इशारा करती है जिसका अंदाजा न प्रधानमंत्री मोदी को है और न ही उनकी पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह को है। कल के फैसले में वह बहुत कुछ तय हो जाएगा विपक्षी एकता में, जो कि 2024 का शक्ल सूरत बदल जाएगा। लोकतंत्र की उस बहाली की जरूरत इस देश महसूस कर रहा है और यह देश फिर एक बार तानाशाही के उस मोड़ पर है जहां से बिहार की धरती से जन्मे जयप्रकाश नारायण ने जमीन पर ला दिया था। तो देखना यह है कि क्या बिहार की धरती से ही जन्मे नीतीश कुमार ऐसा कोई कमाल कर पाते हैं या फिर कल की बैठक असफल होती है। ये सारे सवाल बने रहेंगे, लेकिन इतनी बात तो साफ है कि इस बात को बखूबी नीतीश कुमार भी समझ रहे हैं जिन विश्लेषणों को हम लोग कह रहे हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि उनका दिल बड़ा हो रहा हो सकता है कि ममता बनर्जी सही मायने में कल एक साथ बैठ रही हो सकता है कि अखिलेश और राहुल की कल जो लंबे समय बाद मुलाकात होने वाली है वह सही मामले में युवाओं का एक नया नेतृत्व भारत को दे। इसकी उम्मीद की जानी चाहिए, क्योंकि भारत को एक नए विपक्ष, ताकतवर विपक्ष जरूरी है, क्योंकि भारत को लोकतंत्र की जरूरत है, तानाशाही और धार्मिक उन्माद से उबरने की जरूरत है। भारत बिल्कुल नहीं चाहता कि कभी कश्मीर बने और कभी नया मणिपुर बने। शुक्रिया आप सबका सुनने के लिए, धन्यवाद। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जनसहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जनसहयोग में शामिल हों और आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही
हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। जनज्वार, जनता की मीडिया।